तो बात है सन 1989 की, जब कुछ स्कूबा डाइवर समुद्र के नीचे कुछ ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें कुछ ऐसी संरचनाएं मिलती है जिनसे लगता है कि यहाँ कोई शहर डूबा हुआ है। हमारे पुरातत्व विभाग के मुताबिक इस इलाके की गहरी छानबीन की गई। छानबीन करने पर हमने यह पाया कि यहाँ 50 वर्ग मीटर से भी अधिक कलाकृतियाँ मिली हैं, जो कि बड़े आकार की है और अधिक मजबूत भी है। यहाँ और अच्छी तरह से खुदाई करने पर भगवान विष्णु के मंदिर पाए गए और मंदिर के साथ साथ उसके कई सारे अवशेष भी पाए गए। इससे ये बात साबित हो गई कि ये नगर कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की बसाई हुई द्वारका नगरी है, जो कि अरब सागर में डूब गई थी। तो आइए आज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कैसे यह नगर समुद्र में डूब गया था। तो आज से करीब 2-3 हजार साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। कंस के ससुर जरासंध कंस का बदला लेने के लिए बार बार मथुरा पर आक्रमण किया करते थे। इससे मथुरावासी को श्री कृष्ण की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपने नगर वासियों की सुरक्षा के लिए अपने परिवार वाले और सभी यदुवंशियों को लेकर मथुरा से दूर चले गए और अरब सागर के किनारे जाकर खड़े हो गए। वहाँ श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी से अरब सागर के ऊपर एक महल बनवाने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मा जी ने कहा समुद्र देव की अनुमति के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इस पर श्री कृष्ण ने समुद्र देव से विनती की। समुद्र देव प्रसन्न होकर 160 वर्ग मीटर की जमीन समुद्र के बीचों बीच बनाकर श्री कृष्ण को दे दी और भगवान ब्रह्मा ने उस जमीन पर बहुत ही सुंदर और भव्य नगर का निर्माण किया, जिसे द्वारका नगरी कही जाने लगी। और इस नगर के बीचों बीच था श्री कृष्ण का महल। श्री कृष्ण अपने परिवार वाले और यदुवंशियों के साथ वहीं बस गए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इसमें श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे और ये युद्ध पूरे 18 दिनों तक चला था। पूरे 18 दिनों के बाद जाकर महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और उसमें पांडवों की जीत हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। श्री कृष्ण के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे। वो चाहते तो इस श्राप को निष्फल भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप के लिए अपने जन्म का मान रखा और उनके श्राप को ग्रहण कर लिया और गांधारी को प्रणाम कर वहाँ से चले गए। वहाँ द्वारका में श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उसी समय वहाँ ऋषि विश्वामित्र और कण्व ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के दोस्तों ने इन ऋषियों को अंदर आते हुए देखा तो उन्होंने उनके साथ मजाक करने की सोची। सभी दोस्तों ने सांब को एक महिला के वेश में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कण्व ऋषि के सामने पहुंचकर उनसे बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो आप देखकर बताएं कि इसके गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। दोनों ऋषियों को पता चला कि ये सभी उनके साथ मजाक कर रहे हैं और उन्होंने क्रोध में आकर सांब को इस श्राप दे दिया कि इसके गर्भ से अब एक मूषल उत्पन्न होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट, असभ्य और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर बैठोगे। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि ये ऋषियों की वाणी है, व्यर्थ नहीं जाएगी। और अगले ही दिन सांब ने एक मूषल उत्पन्न किया। जब श्री कृष्ण के नाना उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने इस मूसल के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही श्री कृष्ण ने नगर में घोषणा करवा दी कि अब कोई भी नगरवासी अपने घर में मदिरा नहीं बनाएगा, क्योंकि श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि उनके कुल के लोग और संबंधी मदिरा के नशे में कोई अनुचित व्यवहार कर बैठे और अपने परिवार सहित एक दूसरे का नाश कर बैठें, क्योंकि ऋषियों की वाणी तो सच होनी ही थी। धार्मिक पुस्तकों के अनुसार महाभारत युद्ध के 36 वर्ष में द्वारका नगरी में बहुत अपशगुन होने लगे थे। श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुषों को तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इस पर सभी लोग द्वारका नगरी से तीर्थ पर निकल गए। प्रभास क्षेत्र में पहुंचने पर विश्राम के दौरान किसी बात पर ये लोग आपस में भिड़ गए। बहसबाजी झगड़े में बदल गई और फिर झगड़ा मारकाट में बदल गया। इस दौरान ऋषियों का श्राप इस रूप में फलीभूत साबित हुआ कि सांब ने जिस मूषक को उत्पन्न किया था उसके प्रभाव से प्रभास क्षेत्र में खड़ी एरका घास को लड़ाई के दौरान जो कोई भी उखाड़ता वो एरका घास मूसल में परिवर्तित हो जाती।
ऐसा मूसल जिसके एक प्रभाव से ही व्यक्ति के प्राण लेने के लिए पर्याप्त हो। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए। सूचना मिलते ही श्री कृष्ण वहां पहुंचे। अपने पुत्र और परिजनों को मृत देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में वहां खड़ी एरका घास को उखाड़ ली और हाथ में आते ही उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। लड़ाई में जो लोग बचे रह गए थे, जिन्होंने अपने परिजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक बार में उन सभी का वध कर दिया। अंत में सिर्फ श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक और बलराम बचे रह गए। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि जाओ और हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को यहाँ ले आओ। इतना कहकर श्री कृष्ण ने बलराम को वहीं रुकने को कहा और स्वयं अपने पिता को इस संहार के बारे में सूचित करने द्वारका चले गए। श्री कृष्ण ने वासुदेव जी को इस नरसंहार के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही यहाँ अर्जुन आएंगे। आप नगर की स्त्रियों और बच्चों को साथ लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइए। जब श्री कृष्ण वापस प्रभास क्षेत्र पहुँचे तब बलराम जी ध्यान अवस्था में बैठे थे। कृष्ण के वहां पहुंचते ही बलराम के शरीर से शेषनाग निकले और समुद्र में चले गए और अपने शरीर का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन और गांधारी के श्राप के बारे में विचार करने लगे और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इसी समय जरा नामक एक शिकारी उसी जंगल में घूम रहा था। इसने दूर से श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर वान चला दिया। जब वह शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उसे उभय दान देकर अपना शरीर त्याग दिया। अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वह नगर में शेष बचे हुए सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दें। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने भी अपना प्राण त्याग दिए। इस पर अर्जुन ने उनका भी अंतिम संस्कार कर सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही अर्जुन वहां से निकले, पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई और श्री कृष्ण के साथ साथ उनकी द्वारका नगरी भी समाप्त हो गई। लेकिन लोगों का कहना है कि अरब सागर में द्वारका नगरी के डूबे होने के सबूत आज भी वहां मौजूद हैं। सन 1989 में समुद्र के अंदर खोज के दौरान बड़े बड़े आयताकार के पत्थर पाए गए थे। ये सारे पत्थर मानवों द्वारा तराशे गए थे। दीवार के अवशेष पाए गए। ऐसा लगता था कि इसका उपयोग कुछ बनाने के लिए किया गया होगा। यही नहीं, यहाँ से मिट्टी के बर्तन और सिक्के भी मिले। 2007 में फिर से समुद्र के अंदर खोज की गई। समुद्र की गहराई में पत्थर की चीज़ें भी मिली। एक पुरातत्व विभाग ने बताया कि जो चीज़ें अरब सागर में मिली हैं वो करीब 2000 ईस्वी पहले की थी और श्री कृष्ण की द्वारका नगरी भी लगभग 2000 साल पहले ही डूबी थी। इससे श्री कृष्ण के द्वारका नगरी होने का पुख्ता सबूत मिलता है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी सुनकर अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली।